Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel. Now restart. Student, हमने क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट करा था प्रीवियस क्लास में. उसके अंदर हमने चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक कवर करा था. आई होप आप सब लोगों ने उसका अच्छे से रिवीजन किया होगा. अब हम उसी में ही उसके आगे का टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस स्टार्ट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम उसका क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं. हमने क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले चार्ज पढ़ा था. चार्ज क्या होता है? चार्ज एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है ना. एक मैटर की फंडामेंटल या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है जो कि क्या बताती है आपको? पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बताती है किसी भी पार्टिकल की. चार्ज हमारे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कहाँ से आता है चार्ज? हमने पढ़ा था, इसको हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जरिए पढ़ा था ना, कि एटम होता है, एक मैटर है, वो एटम से बना हुआ है. एटम्स जो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है. सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हमारे रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस में बिल्कुल एटम के कोर में यानी सेंटर में लोकेटेड होते हैं. अब उन्हें तो निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे जो रिवॉल्व कर रहे हैं उन्हीं को ही हम निकालते हैं, और हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर से एटम्स के अंदर डालते भी हैं, जिसमें हमारी एनर्जी इवॉल्व भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है. ठीक है, इसी लूजिंग और गेनिंग से हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑब्टेन होते हैं. लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल. और अनलाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट. ठीक है, और चार्ज की हमने उसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं. यस, और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम. और जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हमारा आगे आता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि जब ये चार्ज हमारे किसी मूवमेंट में होते हैं या हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मोशन में सेट कर देते हैं, तब हमारा क्या ऑब्टेन होता है? हमें इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन होता है. इलेक्ट्रॉन्स को जब हम मूवमेंट करवाते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन होता है. इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसको मेजर करने वाली एसआई यूनिट क्या है स्टूडेंट्स? एम्पियर, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं. ऑलराइट, फिर हमने ये पढ़ा था कि जो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं? I इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस. रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितने टाइम में हमारा चार्ज जो है वो मूव कर रहा है एक कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से. यही पढ़ा था हमने, है ना. यही पढ़ा था ना कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज करंट. ठीक है, तो I इक्वल टू क्यू बाई टी, और यहीं से Q का यूनिट क्या था? कूलम, और T का क्या है? सेकेंड. तो कूलम पर सेकेंड जो है ये हमें देता है इलेक्ट्रिक करंट. गॉट इट? इतना हमने करा था, और इसके ऊपर एक हमने न्यूमेरिकल पढ़ा था, है ना. और जो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है वो क्या होता है? एमीटर. वो क्या होता है? एमीटर. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने इसकी अच्छे से रिवीजन करी है तो मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, और उस क्वेश्चन को मैं चाहती हूँ आप वीडियो के एंड तक अच्छे से सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, और मुझे पता है आप लोग सब सॉल्व कर ही लेंगे, और उसका सोल्यूशन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी, और आप उसको क्रॉस चेक करेंगे. जिनका भी आंसर सही आएगा वो मुझे कमेंट में करेक्ट या राइट लिख कर भेजेंगे, और जिनका नहीं आएगा वो मेरे से डाउट पूछ सकते हैं. कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो मेरे से पूछ सकते हैं. तो मेरा जो आज का आपका एक तरीके से टेस्ट कह लीजिए या क्वेश्चन है वो ये है, हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ electrons constitute 1 coulomb of charge.
1 कूलम ऑफ चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये आप सब लोग अच्छे से करेंगे। इसका एक हिंट है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, बताया था ना मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, और मैं आपसे 1 कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मांग रही हूँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, इसको अच्छे से अटेम्प्ट करिए। चलिए अब हम क्विकली स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो स्टूडेंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच का डिफरेंस। आई नो कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का जो डिफरेंस है वो आप क्लास 8th से बल्कि 6-7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, येट हमें वो टॉपिक जो है करना है, क्योंकि कुछ भी चीज़ रहनी नहीं चाहिए ना हमारी। तो कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स का पहले हम डिफरेंस कर लेते हैं, फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस पे आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं आपके कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं? यस स्टूडेंट्स, पेंसिल पेन कॉपी आप लेकर बैठे होंगे, अपनी नोटबुक साइड बाय साइड नोट्स बनाते जाइएगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अलाउ करते हैं, दैट अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट, उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल ऑल मेटल्स, है ना, जितने भी टाइप के मेटल्स होते हैं, जैसे कि आपका सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सभी टाइप के मेटल्स जो हैं ये क्या होते हैं? कंडक्टर्स। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपने थ्रू अलाउ कर देते हैं, परमिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द मटेरियल्स, आप सब्सटेंसेस भी लिख सकते हैं, द सब्सटेंसेस या द मटेरियल्स दैट allow electrons to pass through them are called conductors. For एग्जाम्पल क्या आएगा बताइए? ऑल मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं खुद ब खुद। ऑल मेटल्स, हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, हमारी ह्यूमन बॉडी भी क्या है? गुड कंडक्टर है। जैसे ही आप किसी भी स्विच को जो कि वेट हैंड से अगर आप उसको टच करोगे तो करंट लगता है ना एकदम। हाँ, तो ऑल मेटल्स एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक कार्बन का फॉर्म होता है ग्रेफाइट, जो कि गुड कंडक्टर होता है। अभी हम कार्बन कंपाउंड्स या तो आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ेंगे। कार्बन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, डायमंड में, ग्रेफाइट में। तो जो ग्रेफाइट फॉर्म होता है सिर्फ वो ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मेरे ख्याल कंडक्टर्स अब आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम लिखेंगे इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अपने थ्रू फ्लो नहीं होने देते हैं, अलाउ ही नहीं करते हैं। सो द मटेरियल्स that do not allow electrons to pass through them, आप इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे चार्जेस भी लिख सकते हैं। The materials that do not allow electrons to pass through them are called insulators. For example, आपका आता है वुड, लकड़ी, रबर, यस वेरी गुड, रबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं ना, तो हम एक्सेट्रा लिख लेते हैं। तो ये होते हैं हमारे इंसुलेटर्स। अब बात आती है कि मैम ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रॉन्स खाली कंडक्टर्स ही पास करवा सकते हैं, इंसुलेटर्स क्यों नहीं? ऐसे कंडक्टर्स में क्या खास बात है?
उनके इलेक्ट्रॉन्स क्या इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, है ना। क्वेश्चन में से क्वेश्चन ही अराइज होता है, वही साइंस है। तो बेटे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दोनों में है, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। कंडक्टर्स में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और इंसुलेटर्स में नहीं होते। क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देखिए जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब अगर वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड है तो वो रिएक्शंस के लिए या फ्लो करने के लिए रेडी ही नहीं है ना। अगर वो रेडी ही नहीं है तो वो क्या है, इंसुलेटर है, वो अलाउ ही नहीं कर रहा उसको मूव करने के लिए। लेकिन अगर हमारे जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री हैं, है ना, वो लूजली बाउंड है, उनको हम आसानी से फ्लो करवा सकते हैं, तो वो होते हैं आपके कंडक्टर्स, ठीक है। यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी न्यूक्लियस से थोड़ा सा लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, यानी कि वो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं। बस इतनी सी बात है, क्लियर हो गई बात। इसके अंदर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर्स में आप लिखेंगे नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की बात इतनी क्लियर हो गई। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब आप देखिए, अब आप कहेंगे कि मैम अगर मान लीजिए ये एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, अब हम इंसुलेटर्स को तो छोड़ देते हैं क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, और हमारा तो चैप्टर ही इलेक्ट्रिक करंट का है ना, तो इसमें से तो कुछ काम नहीं हो रहा, करंट नहीं फ्लो कर रहा। अब हम जो अपना आगे पढ़ेंगे वो कंडक्टर्स ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें करंट फ्लो करवाना है, ठीक है। अब मान लीजिए ये एक वायर है ना, कॉपर वायर है, और ये रेस्ट पे है। अब क्या मैम इसमें से, ये कंडक्टिंग वायर है, इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कैसे करवाएंगे? इलेक्ट्रिक करंट बताइए, हम ये दिवाली के पटाखे भी फूट रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक करंट हम कैसे फ्लो करवाएंगे बताइए। यहाँ पे बताइए, देखिए इसके अंदर हम कैसे बता सकते हैं। शैल आई रब द बोर्ड नाउ, है ना, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर मान लीजिए ये आपकी एक वायर है, ठीक है ना, हम इसको मान के चल रहे हैं, ये एक वायर है, तो ये अभी रेस्ट पे है, इसके कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो ना अपनी ही डायरेक्शन में इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में जो है घूम रहे हैं इस तरीके से। इनका कोई डायरेक्शन अभी नहीं है, ठीक है, रेस्ट पे, इसलिए इसमें कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, कोई मूवमेंट ही नहीं है। जब इन्हें मूवमेंट में सेट करना पड़ेगा, है ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए ये आपकी एक पाइप है जिसमें मैंने पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से बैलेंस करके पकड़ा है, क्या ये गिरेगा? नहीं गिरेगा ना, ये पानी नहीं गिरेगा। हल्का सा मैं अगर टिल्ट कर दूंगी तो ये क्या होगा, पानी फ्लो करेगा नीचे की साइड, करेगा ना। क्यों? क्योंकि एक तो मैडम इसका बैलेंस बिगड़ गया, बैलेंस बिगड़ गया, ये एक हायर लेवल हो गया, ये लोअर लेवल हो गया, पानी बहेगा ही बहेगा। और ऊपर से फोर्स ऑफ ग्रेविटी, आपने पढ़ा है ना 6th-7th में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कि नीचे की तरफ ही फ्लो करेगा। अगर मैं पाइप को ऐसे कर दूंगी तो यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर तो जाएगा नहीं। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब या फिर एक काम करिए, एक टैंक लीजिए पानी का भरा हुआ और उससे आपने पाइप को कनेक्ट कर दिया, तो पानी जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इसमें भी है ना, ऊपर की तरफ कनेक्ट करेंगे तो ऊपर तो नहीं जाएगा, ऊपर तो पानी नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक फोर्स लगा, प्रेशर लगा, जिसकी वजह हमारा बैलेंस बिगड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो है प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा और हमारा फ्लो नीचे की तरफ जाएगा, पानी का मोशन नीचे की तरफ होगा, हायर टू लोअर लेवल। यही चीज़, यही प्रेशर इलेक्ट्रॉन्स में को भी मूव करवाता है, कंडक्टर्स में होता है, ठीक है। अभी हमारा ऐसे है कंडक्टिंग वायर, अब अगर मैं इसको ऐसे टिल्ट विल्ट तो नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाना है, कोई प्रेशर, कोई धक्का, कुछ तो करना पड़ेगा, कोई फोर्स, है ना। तो उसी फोर्स को, उसी प्रेशर को हम कहते हैं पोटेंशियल। हम क्या कहते हैं बेटा?
पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, तो जब 2 पॉइंट में पोटेंशियल होगा तो एक पॉइंट पे ज़्यादा होगा और एक पॉइंट पे कम होगा, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे। जैसे ही हम इन्हें प्रेशर देंगे, इलेक्ट्रिक प्रेशर जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए मैंने इसे कनेक्ट कर दिया एक सेल से, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सेल इसको धक्का दे रहा है, फोर्स दे रहा है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी। वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी और बिल्कुल सीधे रास्ते ये हमारे बिल्कुल एक डायरेक्शन में चलते जाएंगे, है ना, ओबीडियंट स्टूडेंट्स की तरह, राइट। तो ये हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगी, नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज़्यादा होगी ना, ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पोटेंशियल्स दोनों पॉइंट पे। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इन दोनों पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम होता है वोल्टेज। क्या नाम होता है, वोल्टेज, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। समझ में आ गई बात, तो ये चीज है, क्लियर हो गई बात। पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाएगा, उस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेकर जा रहे हैं, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब हम एक चार्ज को लेकर जा रहे हैं तो कुछ काम हो रहा है, वर्क इज डन, है ना। तो यहीं से ही इसका फॉर्मूला भी बनता है, दैट V इज इक्वल टू W बाय Q, यानी कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कह रहे हैं, अगर मैं इसको 1 रख दूं, 1 कूलम Q को, तो ये हमारा V क्या हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा ना। तो यानी कि वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। ठीक है, उसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए आइए डेफिनेशन लिखते हैं। आई होप इतना आपको सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले काम को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit charge from one point to another in an electric circuit is called as potential डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में ही तो होगा। तो ये हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट्स। क्या होती है, वोल्ट्स, डिनोटेड बाय कैपिटल V। वोल्टेज को भी V से और वोल्ट्स को भी V से। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल टू W बाय Q। W का मतलब वर्क डन, और Q का मतलब चार्ज। तो अगर हम इन दोनों को 1 रख दें, इसकी यूनिट क्या है, जूल्स, और इसकी यूनिट क्या है, कूलम, जूल्स एंड इसकी है कूलम्स। तो यानी कि जूल्स पर कूलम हम लिख सकते हैं इसको, है ना। 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। अगर इन दोनों को मैं 1 रख दूं तो ये 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन यहाँ से क्या बनती है,
1 वोल्ट की डेफिनेशन बनती है बच्चों, 1 वोल्ट की डेफिनेशन बनती है 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in bringing unit positive charge from one point to another in an electric circuit is called as 1 volt. Got it? तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में लिखेंगे हम इसका, ये रब कर दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक, अब हम लिखेंगे डिफाइन 1 वोल्ट्स। क्वेश्चन इज, जैसे 1 एम्पियर आया था ऐसे ही 1 वोल्ट भी आ सकता है। सो डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। तो अब हमारा इसका सल्यूशन या हम कहें इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 1 वोल्ट का, when 1 joule of work is done, when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another, 1 point to another in an electric circuit, ठीक है, then it is called, then the potential difference is 1 volt, then the potential difference is 1 volt. Clear students? I hope ये definition आपको clear होगी कि when 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from one point to another in an electric circuit, then the potential difference is 1. Got it? अब हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ठीक है। कनेक्ट मतलब पहले तो हम वोल्ट मीटर पढ़ते हैं ना। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, जैसे एम मीटर था डिवाइस टू मेजर द करंट, तो वोल्ट मीटर होता है हमारा डिवाइस, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर इज अ device used to measure voltage, ठीक है। तो ये होता है हमारा वोल्ट मीटर। अब हम इसको कनेक्ट कैसे करते हैं, इसमें हम लिखेंगे इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। पैरेलल का मतलब, पैरेलल क्या होता है, पैरेलल का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपका ये एक वायर है, वैसे तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ठीक है, हम इसको वायर मानते, रेजिस्टेंस अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, हमारा अगला टॉपिक वही है ओम्स लॉ, उसमें हम पढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये आपकी एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, ए बी, ठीक है बच्चों। अब इसके इस ए पॉइंट से हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करा और बी पॉइंट से भी करा, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो मैम एम मीटर का तो आपने बताया नहीं, एम मीटर का आई फॉरगॉट, यस, तो आप एम मीटर का भी जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक करंट का बनाया ना नोट्स, वहाँ पे स्टार डाल के लिख लीजिए कि एम मीटर कैसे कनेक्ट होता है। एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सीरीज का मतलब कैसे, सीरीज का मतलब कैसे कि जैसे हमारी ये करंट कैरिंग कंडक्टर वायर है, ठीक है, ये है हमारी ए बी वायर, तो इसी में ही किसी भी एक पॉइंट से आपका एमीटर कनेक्ट होगा, ये नहीं है जरूरी यहाँ से ही हो, यहाँ से भी हो सकता है, तो इसे हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन, इसे हम कहते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपका कंप्लीट होता है। अब इसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई एम रबिंग द बोर्ड। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन ये है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में डाटा लिख देती हूँ, बाकी एनसीईआरटी में ही आपका क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच वर्क इज डन, मतलब वर्क आपसे पूछा जा रहा है, इन ब्रिंगिंग कितना चार्ज, कितना है 2 कूलम्ब ऑफ चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स, यानी कि
हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 वोल्ट्स का हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है। वर्क डन ढूंढना है, सिंपल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला क्या लगेगा बताओ? सिंपल फॉर्मूला लगेगा V इज इक्वल टू W बाय Q, राइट। तो यहाँ से आपके पास W निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाय Q, यानी कि आपके वोल्ट्स कितने हैं 12 और कूलम्स आपके कितने हैं, चार्ज आपका कितना है 2, चार्ज आपका कितना है 2। तो आंसर आ गया आपका 24, यस द यूनिट विल बी जूल्स, यस वेरी गुड, जूल्स। ठीक है, सो 24 जूल्स का वर्क हुआ है इन ब्रिंगिंग 2 कूलम ऑफ चार्ज अक्रॉस द पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट्स। अब एक क्वेश्चन नोट डाउन करिए एज अ होमवर्क, ठीक है, वो हम अगली वीडियो में उसका आंसर देंगे। तो वो क्वेश्चन है अब आपका कि मैं यही देती हूँ सिंपल वर्क डन, ये आपको निकालना है। आपको चार्ज 2 कूलम्स का है, डिफरेंस क्या दे रही हूँ मैं, डिफरेंस ये दे रही हूँ कि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल है आपका फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। तो आपको दे रखा है, एक पॉइंट आपको दे रखा है 110 वोल्ट्स और आपको दूसरा दे रखा है 128 वोल्ट्स। ठीक है, तो यानी कि 110 वोल्ट से 128 वोल्ट तक, बस इसमें कुछ नहीं है, आपको इनका डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा और फिर वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग 2 कूलम ऑफ चार्ज from a point having 110 volts to the point having 128 volts. Got it students? तो ये आपका होमवर्क है। आज का टॉपिक यही ख़त्म होता है। अभी मैंने आपके वीडियो में शुरुआत में एक टेस्ट लिया था, बस उसको और मैं आपको बता देती हूँ कि उसका क्या सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप क्रॉस चेक करिएगा, आई होप सभी का ही सही आया होगा। क्वेश्चन ये था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, यही था ना क्वेश्चन था, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, यही था क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सभी का ही सही आया होगा। ठीक है, तो बेटे अब आपको पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, चार्ज ऑन, ये मैंने आपको हिंट भी दिया था, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम्स। ठीक है, यानी इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ढूंढने हैं, तो हम उसको राइट हैंड साइड रखेंगे ना, अननोन जो भी ढूंढना होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम इज द चार्ज ऑन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अब हमें 1 कूलम का ढूंढना है, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, यस 1 बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस में है, ये ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 19 बाय 1.6। ठीक है, मैं इसमें से एक 10 निकाल लेती हूँ, तो वो जो 10 निकालूंगी मैं, तो यानी मेरे पास कितने बच जाएंगे, 18 बच जाएंगे, और एक इस डेसिमल का भी ऊपर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100/16। 100/16 को तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या होगा कि 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, कॉन्स्टिट्यूट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप सभी का ही सही आया होगा और आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस टॉपिक का अच्छे से रिवीजन करके आएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।